सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अपने विलोम शब्द पढ़े थे और समझे थे। आज की कक्षा में हम अपने पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के पर्यायवाची शब्द। पर हाँ बच्चों, जितना भी काम आपको कराया जा रहा है कक्षा में, वो सब आप अपना यथा समय कंप्लीट करके रखें, संपूर्ण करके रखें। कभी भी आपकी कॉपी आपके स्कूल में मंगवाई जा सकती हैं, ठीक है। तो बच्चों, हमारे जो पर्यायवाची शब्द हैं आज के, पाठशाला से लेकर हमारे अग्नि तक हैं, ठीक है। पाठशाला से अग्नि तक। तो हम पहले समझ लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बेटे। समान या एक जैसा अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, यानी कि जिनका अर्थ एक जैसा निकलता है, उसमें कोई अंतर में, उसके अर्थ में कोई मतलब चेंजिंग नहीं आती, उसे हम कहते हैं समानार्थक शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब पर्यायवाची शब्द का हमारा पहला क्या है, पाठशाला। पाठशाला, जैसा कि आपका पाठशाला है, आप कहाँ पढ़ते हो, पाठशाला में पढ़ते हो, है ना। पाठशाला को हम क्या कहते हैं, विद्यालय, स्कूल, मदरसा, गुरुकुल, स्कूल, ठीक है। हम अपने पाठशाला को विद्यालय भी कहते हैं। मोमडन बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं, मदरसा है ना, गुरुकुल जहाँ पर जो कुछ बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, जहाँ पर आचार्य लोग पढ़ाते हैं, और स्कूल, इन सब को हम क्या कहते हैं, होते ये सब पाठशाला का ही प्राइवेट, लेकिन इनका पाठशाला का अर्थ सबका यही है। पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ धरा, धरती, वसुधा, भू, ठीक है। धरा को भी हम पृथ्वी कहते हैं, धरती को भी, और वसुधा को भी, और भू यानी कि भूमि, धरती, पृथ्वी। आसमान, गगन, आकाश, व्योम और नभ। इज इट क्लियर और नॉट? समझ आ गई? जैसा कि आपको आसमान के नाम से ही समझते हैं, आसमान कहते हैं, गगन भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, व्योम भी कहते हैं, और नभ भी कहते हैं। संसार के पर्यायवाची क्या है बेटा, दुनिया, जग, जगत, विश्व। अब कुछ बच्चे कहेंगे जग तो मैडम पानी वाला जग होता है, बट नहीं बच्चों, जग होता है सारा दुनिया कि ये जग बहुत बड़ा है, यानी कि हम इसको अगर वो तब लिखते हैं, इसको हम अभी इसके लिए यहाँ पर ये अर्थ यही है, दुनिया, जग, जगत और विश्व हमारा है संसार का। क्लियर हो गया बेटा। राजा का क्या कहते हैं, नरेश, भूप, भूपति, नृप। राजा के पर्यायवाची क्या होते हैं, क्लियर। वर्षा यानी कि बारिश, जैसी वर्षा के नाम से ही पता है कि बारिश, वृष्टि, बरखा, बरसात, किसी भी नाम से हम इसको बुला सकते हैं। तो इन सब का अर्थ एक ही होता है, दिन, दिवस, वार, वासर और दिवा, ठीक है बच्चों। रात का पर्यायवाची क्या होता है, रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सुबह। प्रातः, सुबह जैसे हम सुबह उठते हैं, है ना, तो प्रातः उसको बोलते हैं प्रातः, भोर, सवेरा, प्रभात। अब सरदारों में कभी कभी जब वो पीछे आपको पता है जुलूस निकलते हैं, तो उसको क्या पर प्रभात फेरी हो रही है, प्रभात फेरी, प्रभात यानी कि सुबह, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे से ये निकलना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं हम प्रभात, प्रभात फेरी। शाम, साय, संध्या, सांझ। हवा का पर्यायवाची क्या होता है बेटा, हवा का पर्यायवाची है पवन, समीर, बयार और अनिल। क्लियर। पवन, समीर, बयार, अनिल। और अग्नि का आग, अनल, पावक। आई होप आपको सारा ये समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। हमारे जो पर्यायवाची शब्द हैं हाफ ईयरली के पाठशाला से लेकर अग्नि तक हैं हमारे, ठीक है, जिसे हमने, ये हमारे पास किसी चित्र के रूप में भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि ये देखिए आपके सामने दिया हुआ है चित्र, क्या बना हुआ है ये, है ना, यहाँ पर सूरज निकल रहा है, तो इसको क्या बोले, वार, वस,
सूरज निकला है, सूरज का पर्यायवाची बताइए क्या है। अब सूरज का पर्यायवाची हमें देखो, हमें सूरज का पर्यायवाची पता होगा तभी तो हम लिखेंगे। ये देखिए क्या है, रवि, दिनकर, रवि, दिनकर, दिनेश। ठीक उसी तरह से पिक्चर को देखकर समझकर हमने लिखना है कि पर्यायवाची उसका क्या होता है। यहाँ पर देखिए पेड़ का पर्यायवाची क्या है, पेड़ का चित्र बना हुआ है तो आपके सामने पेड़ का चित्र आ जाएगा। ऑप्शन बने हुए आ सकते हैं कि चलिए हमें पेड़ का पर्यायवाची को सही ऑप्शन को क्लिक करिए। तो आपने आपके सामने शब्द लिखा पेड़ और 3 पर्यायवाची दे दिए। आपको एक लिख दिया वृक्ष, 2 लिख दिया आपको मेघ और बादल। तो आपको पता होना चाहिए कि पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है बेटा, तो आज का आपका अभ्यास कार्य बस इतना ही था। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में अपने नए कार्य के साथ। तो ये जो काम है आपका पाठशाला से लेकर अग्नि तक, आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में साफ और सुंदर लेख में अपना कार्य पूरा करके रखना है। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा।